प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। ईश्वर ही सब धर्मों की जड़ है। इस प्रवचन का प्रथम भाग। बंदौ गुरु पद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करणिक। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, संत मत का वार्षिक सत्संग 1910 ईस्वी में पहले पहल इसी जिले के अंदर जोत राम राय में हुआ था। उस समय जिला वार्षिक ही इसका नाम था। 1913 ईस्वी में यह सत्संग कटिहार में हुआ। उस समय हमारे गुरु महाराज विराजते थे। उन्होंने भी अपना पवित्र दर्शन उस सत्संग में दिया था। फिर बिहार प्रांतीय रूप धारण किया। कुछ वर्षों के बाद बभन गामा में इसका नाम अखिल भारतीय संत मत सत्संग पड़ा। 1907 ईस्वी से सत्संग आरंभ हुआ। बहुत लोग चले गए। शुरू में इसके प्रचारक जो अल्पसंख्यक थे उन्हें बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ी। लोग ख्याल करते थे कि इससे जन समूह को कोई लाभ नहीं, लेकिन धीरे धीरे अब लोग समझ रहे हैं कि बात पुरानी है। वे लोग इनकी याद दिला रहे हैं। अध्यात्मवाद का इतना विचार इस देश में हुआ कि इसका नाम वेदांत पड़ गया। इस ज्ञान को अंत तक महर्षियों और मुनियों ने जाना। बुद्ध के जमाने से और जो संत महात्मा हुए तरह तरह से इसी को लोगों के सामने रखा। आप नाना संप्रदायों एवं धर्मों को देखते हैं और उनके अलग अलग नाम हैं। इन संप्रदायों के अंदर जो ज्ञान है उसको पकड़िए और बाहरी रीति रिवाज पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन पहले आप ज्ञान को लीजिए। वह ईश्वरीय ज्ञान एक ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक एक संप्रदाय की अलग अलग ईश्वर के संबंध में बात हो। लोग समझते हैं कि जैसे एक गांव में जाने के लिए अनेक रास्ते हैं, उसी तरह ईश्वर के पास जाने के लिए भी है। ठीक ठीक इसको विचारो। कोई राम कोई अल्लाह कहते हैं तो ये ईश्वर अनेक नहीं होते, ईश्वर एक ही रहते हैं। उसी तरह से कोई शिव की पूजा की सामग्री लेकर शिव जी की पूजा करते हैं, कोई विष्णु की पूजा की सामग्री लेकर विष्णु की पूजा करते हैं, कोई गणेश की पूजा करते हैं, कोई सूर्य के उपासक पूजा की सामग्री लेकर सूर्य की पूजा करते हैं। इन भिन्न भिन्न तरह से पूजा को देखकर लोग कहते हैं कि ईश्वर पाने के बहुत से रास्ते हैं। अलग में ये रास्ते नहीं हैं, लेकिन ये अनुपयोगी हैं। यह मैं नहीं कहता। जिसको रास्ता कहते हैं इसके द्वारा उस पर चलने के लिए सहायता मिलती है। रास्ता कहाँ तक है, कहाँ तक पहुँचाता है, रास्ता पर चलने वाला कौन है, यह जानेंगे तो कहेंगे कि सबका एक ही रास्ता है। सभी आस्तिक कहते हैं कि एक ईश्वर तक जाना है, चाहे वह वैदिक धर्म तथा उसके अनेक संप्रदाय के कोई हों अथवा इस्लाम या ईसाई धर्म के हों। सभी धर्म वालों से आप पूछिए कि क्या ईश्वर आपके अंदर है, चाहे वे ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म के हों। आप पूछिए कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं, इसको मानते हैं। बहुत लोग नहीं जानते हैं और जानने वाले कम हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर सबके अंदर हैं।
दूसरी बात यह है कि अपने को समझो कि हो या नहीं। प्रत्येक के विचार में है कि मैं हूं, लेकिन मैं कौन हूं इसका निर्णय कम लोग जानते हैं। कुछ लोग अच्छे विद्वान हैं, साधु संत हैं, सत्संगी हैं। वे जानते हैं कि कोई बौद्धिक ज्ञान में मानते हैं और बहुत कम अनुभूति के रूप में जानते हैं। अपरोक्ष रूप में इसका ज्ञान हो कि मैं यही हूं, जैसे अपने शरीर को देखता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। यही महात्मा होते हैं जो संत कहलाने वाले होते हैं। वैसे तो भेष कुछ कह दीजिए, लेकिन यथार्थ में संत वे ही हैं जो ईश्वर को पहचानते हैं। अच्छे विद्वान और जो पढ़े नहीं हैं किंतु जिन्होंने सत्संग अधिक किए हैं, वे भी सत्संग के द्वारा बौद्धिक ज्ञान में जानते हैं मैं अपने शरीर में हूं और ईश्वर सर्वव्यापक रूप से सब शरीरों में है। जीवात्मा को चाहिए कि वह परमात्मा तक पहुंचे, दर्शन करे। यह इसलिए कि उस दर्शन से मनुष्य परम शांति को पाता है। बिना इस दर्शन के परम शांति नहीं मिलती। जो जाने वाला है वह जीवात्मा है और उसी को परमात्मा तक जाना है। दोनों इस शरीर में है, लेकिन कुछ कारणों से जीवात्मा को ईश्वर की प्रत्यक्षता नहीं होती है। वे कारण ये हैं कि माया के स्थूल, सूक्ष्म आदि भेदों से जीवात्मा के आवृत रहने से उसे केवल इंद्रिय ज्ञान में रहना पड़ता है। इसीलिए उसको इस दशा में ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। चाहिए कि यह जीव चेतनात्मा अपने इंद्रिय ज्ञान से बाहर कर निजी ज्ञान में हो जाए, तब ऐसा जहां पर हो सकेगा वहीं ईश्वर का दर्शन होगा। और ऐसा होने के वास्ते माया के सब आवरणों को पार करना उसके लिए जरूरी हो जाता है। एक ही घर में दो मित्र हैं व एक ही घर में प्रभु और दास हैं, तो मिलने के लिए घर ही घर चलना होगा। बाहर जाने की क्या जरूरत। दिल दिल में खुदा है, ईश्वर सर्वव्यापक है। अपने शरीर में ईश्वर हैं और मैं भी इस शरीर में हूं, इसलिए अंदर का रास्ता होगा ईश्वर तक जाने के लिए। आंख कान कुछ नहीं, दोनों का रहना शरीर में है, इसलिए शरीर के अंदर का रास्ता एक ही है। यह अंतर्मार्ग का रास्ता तिरछा तिरछी नहीं है। बाहर कोई चीज भोजन के लिए लेते हैं तो मुंह में देते हैं, वह पेट तक जाता है। क्या किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों को भोजन करने का दूसरा रास्ता है? सौर, शैव, गानपत्य, इस्लाम, ईसाई धर्म का आप क्यों न हो, सबके खाने के लिए, पेट भरने के लिए एक ही रास्ता है, मुंह। डॉक्टर जानते हैं कि सबके अंदर की बनावट एक है। इसी तरह ईश्वर के पास जाने का रास्ता एक ही है। ऐसा नहीं है कि एक धर्म के लोगों के लिए जीवात्मा शरीर की एक जगह में और दूसरे धर्म के लोगों के लिए जीवात्मा का निवास शरीर की दूसरी जगह पर। जिस तरह शरीर में आंख, कान, नाक आदि इंद्रियां सभी धर्म के लोगों को एक ही जगह पर है, सब धर्मों के लोगों के शरीर में जीवात्मा के रहने का स्थान एक ही जगह पर है। इसी जगह से चलने का रास्ता आरंभ है। ईश्वर तक जाने का एक ही रास्ता है। इसी को बताने के लिए संत मत का प्रचार है। इस संसार में सबका एक मेल हो, इसीलिए धर्म बना है। इस प्रवचन का अगला भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन रोशन हाट पूर्णिया में दिनांक 3/4/1964 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।